हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का इस वीडियो में स्वागत है। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि कोई भी एक नंबर है 2 डिजिट या 3 डिजिट नंबर, उसको अगर हमें 75 से मल्टीप्लाई करना है या फिर उसके आसपास वाले नंबर मतलब 74 या 76 या फिर 73 एंड 77 ऐसे नंबर से कैसे मल्टीप्लाई करना है। क्योंकि अगर आप ये सारे एग्ज़ाम देखेंगे, एसबीआई हो, सीबी हो, आईबीपीएस हो, एसएससी हो, इसमें क्वांट के जो क्वेश्चन होते हैं उसमें आपको काफ़ी सारे मल्टीप्लिकेशन करने होते हैं। अगर ऐसी छोटी छोटी ट्रिक्स आपको समझ में आ गई और उसका लॉजिक भी अगर आपको पता चल गया तो आपका बहुत सारा टाइम ये एग्ज़ाम में बच सकता है और आप दूसरे एरिया पे फोकस कर सकते हो। तो अभी हम एक इसका लॉजिक देखेंगे पहले कि मान लो कि ये एक है सर्कल कंप्लीट, ये है 100, ठीक है। तो इसके अगर हम 4 पार्ट करेंगे तो ये हो जाएंगे 25, 25, 25 एंड 25। सपोज़ आपको 24 इंटू 100 करना है तो आप बोलेंगे इसका आंसर तो बहुत ईजी, इसका आंसर है 2400, ठीक है। इसका मतलब है अगर हम आप 2400 के 4 पार्ट्स करेंगे तो ये आ जाएगा 600, दिस इज 600, ये 600 और ये 600, यानी कि 24 इंटू 100 इज इक्वल टू 2400। लेकिन हमें अभी क्या करना है, हमें सिर्फ 75 से मल्टीप्लाई करना है। इसका मतलब है हमें ये 1, 2 और 3 ही पार्ट लेना है। इसका मतलब है 24 इंटू 75 इज इक्वल टू 1800, मतलब 600 प्लस 600 प्लस 600। तो ये है इसका लॉजिक। अभी हम और कुछ एग्जांपल देखते हैं तो आपको पता चल जाएगा। जैसे मान लो 48 इंटू 75, ठीक है। तो हमें क्या करना है, पहले ये देखना है कि ये है 12 इंटू 4 इज इक्वल टू 48। लेकिन हमें कितने लेने हैं, 3 ही पार्ट लेने हैं इसके, यानी कि 12 इंटू 3 इज इक्वल टू 36। तो इसका आंसर आ गया 3600, ठीक है। तो मान लो आप बोलेंगे सर 75 से थोड़ी हमें मल्टीप्लाई करना, हमें हर बार अलग अलग नंबर से मल्टीप्लाई करना होता। तो मान लो सिंपल सा है, हमने लास्ट एग्जांपल में देखा 24 इंटू 75, हमारा आंसर आ गया 1800। तो अभी सिंपल है, मान लो अगर यहाँ पे 24 इंटू अगर 74 है तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसमें से हमें एक 24 माइनस करना पड़ेगा, बराबर है। तो इसका आंसर आ जाएगा 1776, क्योंकि इसमें से हमने 24 को माइनस किया। मान लो आपको 24 इंटू 76 आया, तो 76 आया, इसका मतलब है बस इसी में आपको 24 ऐड करना है, तो ये हो गया 1824, ठीक है। तो अभी ये हो गया कि जो नंबर परफेक्ट है, मतलब जो मल्टीपल ऑफ 4 है, तो उसमें तो ये इजी हो गया। तो आप कहेंगे कि सर ऐसा थोड़ी आएगा कि मल्टीपल ऑफ 4 ही होगा हर बार, तो अलग भी हो सकता है। मान लो हम अलग ले लेंगे, मान लो ये लो हम लेते हैं 46 इंटू 75। तो ये आपको ये पता चलना चाहिए कि ये 46 को हम 44 प्लस 2 लिख सकते हैं, बराबर है। अभी अगर 44 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये तो बहुत ईजी है, 11 इंटू 4। लेकिन हमें कितना चाहिए, 11 इंटू 3 चाहिए। तो इसका मतलब है ये हो गया 3300, और ये क्या करना है, हमें 75 से 2 से मल्टीप्लाई करना है, तो 150। तो ये हो गया हमारा 3450। तो ये बहुत सिंपल है। अगर परफेक्ट मल्टीपल है 4 का तो वो तो ईजी हो जाएगा। अगर मान लो उससे आगे 2 बचते हैं, 2 बचते हैं तो हमें 150 ऐड करना है, क्योंकि 75 इंटू 2 तो ये होता है 150। अगर एक बचता है तो हमें 75 ऐड करना है। 3 बचते हैं तो 75 इंटू 3 वो आ जाएगा 225, ठीक है। अभी हम आगे के एग्जाम में देखेंगे, ये एग्जाम्पल में देखेंगे कैसे करना है। अभी मान लो यहाँ पर है हमें 33 इंटू ये है 75। तो आपको पता है अगर यहाँ पर 32 होते तो आंसर हमारा बहुत सिंपल होता। 32 होते तो हम कैसे करते, 8 इंटू 4 है 32, लेकिन हमें क्या करना है, सिर्फ 3 लेना है, तो ये हो गया 24। और यहाँ पर हमें 32 प्लस 1 है, तो अगर आपको पता है एक एक्स्ट्रा है तो 75 ऐड करना है,
इसका मतलब है इसका आंसर आ गया 2475। बहुत सिंपल है। अगर यहाँ पे 32 होते तो हमारा आंसर क्लियरली होता 8 इंटू 3 2400, बराबर है। लेकिन यहाँ पर क्या है, एक ज़्यादा है, यहाँ पर एक ज़्यादा है, एक ज़्यादा है तो हमें बस 75 ऐड करना है, तो इसलिए हमने यहाँ पर ये 75 ऐड कर दी। ठीक है। अगर मान लो यहाँ पर आपको 76 होते हैं यहाँ पर, तो हमें क्या करना है, 33 इंटू अगर 76 है तो बस इसमें क्या करना है, इसमें 33 ऐड करना है, क्योंकि ये 33 इंटू 76 का मतलब क्या है कि 36 36 36 हमें 76 टाइम्स ऐड करना है। तो यहाँ पर एक बढ़ गया, इसलिए हमें बस इसमें 33 ऐड करना है। अभी इसमें 33 ऐड कैसे करेंगे, वो भी हम ओरली कर सकते हैं। पहले 25 ऐड कर दिए, 25 ऐड करेंगे तो हो जाएगा 2500 और ऊपर के एक बच गए 8, तो ये हो गया 2508। ठीक है। तो आप कोई भी नंबर लीजिए, देखो अगर 96 इंटू 75 है तो आपका आंसर अभी इमीजिएटली 7200 इमीजिएटली आना चाहिए, क्योंकि आपको पता है 24 इंटू 4 इज इक्वल टू 96, लेकिन हमें चाहिए 24 इंटू 3 इज इक्वल टू 72। ठीक है। अभी हम देखते हैं इसमें कि मान लो कि थोड़ा सा बड़ा नंबर हो। ठीक है, मान लो बड़ा नंबर है तो हम लेके 112। ठीक है, 112 इंटू 75। आप कहेंगे सर अभी इसका कैसे करना है, अभी बहुत सिंपल है। तो ये 112 है, इसको हम 100 प्लस 12 लिख सकते हैं, यस। इसको 75 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो आ जाएगा 7500, और 12 को 75 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो आएगा हमारा 90, मतलब 900, तो ये हो जाएगा 84। तो इसका आंसर है 8400। तो आप मान लो ये ज़ीरो आप बाजू में रख दीजिए, अगर आपको कन्फ्यूजन हो रहा है ना तो आप ये ज़ीरो बाजू में रख दीजिए। तो अभी ये आपको पता चल जाएगा कि 7 ये 100 इंटू 75 करेंगे तो आ जाएगा 75। ठीक है, और ये 12 इंटू 75 करेंगे तो आएगा 9, तो इसलिए ये आ गया 84 और ये 00 ऐड कर दिया। अगर यहाँ पे 76 होता है तो बस यहाँ पे 8512 आंसर आ जाएगा, क्योंकि हमें बस इसमें 112 ऐड करने हैं। अगर यहाँ पर 112 इंटू 74 हो जाएगा तो इसमें से हमें 112 माइनस करने हैं। तो पहले 100 माइनस करेंगे तो आ जाएगा 8300 आ जाएगा, और 12 माइनस करेंगे तो आ जाएगा 88, मतलब 8288। ठीक है, तो इस तरीके से आप ये जो 75 है या फिर 73 है, तो हम काफ़ी आसान तरीके से इसको हम मल्टीप्लिकेशन यहाँ पर कर सकते हैं। तो इसीलिए अभी और एक हम एग्जांपल लेते हैं। मान लो चलो 81 इंटू 75। अब ये बहुत सिंपल है, 81 को हम लिखेंगे 80 प्लस 1, ये हो गया 80। 80 है 20 इंटू 4, लेकिन हमें क्या करना है, 20 इंटू 3 ही लेना है, क्योंकि 75 ये 75 से मल्टीप्लाई करना या 75% निकालना सेम ही है, क्योंकि हम परसेंट निकालेंगे तो 100 से डिवाइड कर देंगे। तो ये हो गया 60, बराबर है। और ऊपर क्या करना है हमें, ये 1 से मल्टीप्लाई करना, तो ये हो गया 75। तो ये हमारा बहुत आसान तरीके से इसका आंसर आपको मिल जाएगा। तो अभी और एक देखते हैं, मान लो एक और एग्जांपल देखते हैं। ये है 46 इंटू 75। तो यहाँ पर हो गया 44 प्लस 2, तो ये हो गया 3300, और ये हो गया 150। शायद मुझे लगता है हमने ये लिया होगा। ठीक, 3450। तो इसीलिए आप कोई भी नंबर हो, जैसे मान लो अभी 77 से मल्टीप्लाई करना है, 48 इंटू 77, तो हमें 48 इंटू 75 पता है कितना, 3600। कैसे, क्योंकि ये है 12 इंटू 4, हमें लेना है 12 इंटू 3, तो इसलिए हो गया ये 36। और यहाँ पे ये 2 है ना, ये 75 प्लस 2 है, तो 48 इंटू 2 कितना हो गया, 96। तो इसका आंसर आ गया 96, 3696। तो आप किसी भी टाइप के एग्जाम्पल जो है कि जो हमें 75 से मल्टीप्लाई करना है, या फिर 76 हो या 77, या फिर 75 से एक कम नीचे 74 या 73, तो इस तरीके से हम
जैसे मान लो अभी 43 है, 43 इंटू 75, तो सबसे पहले हमें पता करना है कि ये क्या है, 40 + 3 है। तो 40 इंटू 75 ये तो आपको आना चाहिए, ये होगा 3000 बराबर है, क्योंकि ये है 10 इंटू 4 इज इक्वल टू 40, हमें लेना है 10 इंटू 3। और ऊपर कितने हैं, ये 3 है। तो मैंने आपको इनिशियली बताया था 3 है, तो यहाँ पे 225 ऐड करें। 225 क्यों, क्योंकि 75 इंटू 3 हो जाएगा 225, यानी कि इसका आंसर हो गया 3225। ठीक है, अभी सिंपल है, अगर आपको इसी में 43 इंटू 76 करना है तो आप सिंपल है, इसमें बस आप 43 ऐड कर देंगे तो आपका आंसर 3268 हो जाएगा। ठीक है, अगर आप स्टार्टिंग में अगर देखेंगे इसको सिर्फ ये 43 इंटू 76, तो आपको लगेगा ये बहुत डिफिकल्ट है करना, लेकिन ये बिल्कुल डिफिकल्ट नहीं है। बस आपको ये, मैंने इनिशियली अभी फिर से बताता हूँ, आपको ये लॉजिक समझना चाहिए कि जब हम 75 लेते हैं इसका मतलब है हमें सिर्फ 3 पार्ट्स लेने हैं। ठीक है, तो कोई भी अगर नंबर आपको मिल जाएगा तो आप उसको इस तरीके से अगर लिखेंगे तो आपका इसका आंसर बहुत आसान तरीके से हो। मान लो अभी एक बड़ा नंबर लेते हैं, 223 इंटू 75। ठीक है, 223 इंटू अगर हम 75 करेंगे यहाँ पर, तो ये एक देखो एक बहुत आसान है। यहाँ पे हम लिखेंगे, ये देखो ये है 200 + 20 + 3। अब ये क्यों लिखा मैं आपको पता चल जाएगा। देखो पहले ये हो गया 200, तो इसका 75% मान लो, ये हो गया 15,000। 15,000 कैसे हो गया, क्योंकि ये है 5 इंटू 4 है, तो हमें 5 इंटू 3 लेना है, ये 15,000 हो गया। ये 20 इंटू 75, ये हो गया हमारा 1500। ठीक है, और ये हो गया 225, तो इसलिए हमारा आंसर आ गया 16725। बस देखो हमें उतना बड़ा कैलकुलेशन नहीं करना पड़ रहा है, अदरवाइज आपको ये 223 इंटू 75 करने में काफ़ी टाइम लग सकता है। ठीक है, तो ये जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करेंगे इस टाइप के क्वेश्चन का, तो आपको इसका एग्ज़ाम में फ़ायदा हो सकता है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो आप मुझे बताइए, तो इस टाइप के अलग अलग जो छोटी छोटी ट्रिक्स है, उसका कुछ लॉजिक है, उसके साथ मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।